Now next chapter, that is lesson number 27, the Bremen town musicians. Okay. नाउ द ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियंस. अब देखो एक टाउन है, वो टाउन का नाम क्या है? ब्रेमेन. और वहाँ के कौन? म्यूजिशियंस. ओके. नाउ सी, once there was a donkey who had worked long and hard for his master. Now see, once there was a donkey means एक टाइम पर क्या था? एक डोंकी था. Who had worked long and hard for his master. और वो जो डोंकी था उसने बहुत सारा काम, लॉन्ग एंड हार्ड मीन्स बहुत टाइम तक का काम किया था अपने मास्टर के लिए. ओके. नाउ ही हैड ग्रोन वीक एंड कुड नॉट डू मच वर्क. अब देखो बहुत, अब क्या हो गया? पहले वो उसने बहुत काम किया, लेकिन अब जो है वो क्या हो गया? वो थोड़ा वीक हो गया. मीन्स अभी वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है. एंड कुड नॉट डू मच वर्क, और अब वो ज़्यादा काम भी नहीं कर सकता. सो हिज मास्टर बिगेन टू ट्रीट हिम अनकाइंडली. तो इसके लिए जो उसका मास्टर है वो उसको एकदम अनकाइंडली ट्रीट कर रहा है. ओके. मतलब उससे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा. ही इवन बिगेन टू स्टार्व द डोंकी. अब देखो वो क्या कर रहा है, यहाँ तक कि वो अपने डोंकी को स्टार्व भी कर रहा है. नाउ व्हाट इज मीन बाय स्टार्व? मीन्स वो अपने डोंकी को खाना भी नहीं दे रहा है, बहुत भूखा रख रहा है. ही वॉन्टेड टू सेव द मनी ही स्पेंड ऑन द डोंकीज फूड. अब देखो वो जो है उसका मास्टर, वो क्या चाह रहा है कि उसका जो मनी है, जो उसका पैसा है वो सेव हो. मतलब वो ज़्यादा डोंकी के फूड पे भी खर्चा करना नहीं चाह रहा, वो पैसे सेव करना चाह रहा है. इन द एंड द पुअर डोंकी लेफ्ट द हाउस. अब देखो इन द एंड मीन्स एट द एंड, लास्ट में वो डोंकी ने क्या किया? बेचारा वो जो पुअर डोंकी था उसने क्या करा? वो घर को छोड़ दिया. ही बिलीव्ड ही स्टिल हैड अ गुड स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस. अब देखो वो जो डोंकी था उसका क्या बिलीव था? वो क्या सोच रहा था कि मेरी अभी भी जो है, मेरी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी है. अ गुड स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस मीन्स जो मेरी आवाज़ है वो बहुत अच्छी, स्ट्रॉन्ग है और मैं गा सकता हूँ. सो ही डिसाइडेड टू गो टू ब्रेमेन टाउन एंड अर्न हिज लिविंग एज अ टाउन म्यूजिशियंस. अब देखो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जो टाउन है ब्रेमेन नाम का, वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे क्या करूँगा? मैं अर्न इज लिविंग एज अ टाउन ऑफ म्यूजिशियन मीन्स वहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा? गाना गाऊँगा और वहाँ से मैं पैसे कमाऊँगा, म्यूजिशियन बन जाऊँगा. ओके. ऑन द वे ही मेट एन ओल्ड डॉग. अब देखो वो रास्ते में जा रहा था, वो डोंकी ने वो अपने मास्टर का घर छोड़ दिया था. क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वो मास्टर उसे स्टार्व कर रहा था, मीन्स उसे भूखा रख रहा था, राइट. इसलिए उसने वो घर छोड़ दिया. और वो ऑन द वे मीन्स जब वो रास्ते में जा रहा था तो ही मेट एन ओल्ड डॉग. तो उसको रास्ते में कौन मिले? एक बूढ़ा कुत्ता मिला, एक ओल्ड डॉगी मिला. ही टू हैड बीन किक्ड आउट ऑफ द हाउस बाय अ क्रूअल मास्टर. अब देखो वो जो डॉगी था वो भी, उसे भी बाहर निकाल दिया गया था उसके क्रूअल मास्टर ने. मीन्स उसका भी जो एक मतलब बुरा जो मास्टर था उसका भी, उसने भी उसे घर के बाहर निकाल दिया था. द डॉग वॉज अफ्रेड. हाउ विल आई अर्न माई ब्रेड, ही सेड. अब देखो जो डॉगी था वो बहुत अफ्रेड था कि मीन्स मैं अपने खाने का इंतज़ाम कहाँ से करूँगा. वाई यू हैव अ वॉइस एज गुड एज माइन. अब देखो जो डोंकी है वो डॉगी को क्या बोल रहा है? डोंकी कि क्यों तुम टेंशन लेते हो, तुम्हारी भी आवाज़ जो है बहुत अच्छी है, जैसे मेरी आवाज़ है वैसी ही तुम्हारी भी आवाज़ बहुत अच्छी है. सेड द डोंकी. ऐसा किसने कहा? डोंकी ने. लेट अस बोथ गो टू ब्रेमेन एंड सिंग फॉर द टाउन्स पीपल. तो वो डोंकी क्या बोल रहा है कि हम दोनों जाएंगे कहाँ पे? ब्रेमेन में, और वहाँ पे जाकर वो जगह के लोगों के लिए गाना गाएंगे साथ में. वी शॉल बी वेल पेड देर. और फिर क्या होगा? हम गाना जब गाएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे अच्छे खासे वहाँ पर. सो द टू कंपेनियंस वेंट ऑन टुगेदर. तो देखो अब वो जो दो कंपेनियंस थे, कौन थे दो कंपेनियंस? डॉगी एंड डोंकी, राइट. तो वो दोनों क्या करे? वो दोनों साथ में जाने लगे.
सडनली दे हर्ड अ कैट म्याउइंग सैडली विद टीयर्स इन हिज वॉइस। अब देखो सडनली उन लोग को अचानक से आवाज आई, दे यर्ड मीन्स उन लोग ने सुने, क्या सुने, अ कैट म्यूइंग सैडली मीन्स एक जो बिल्ली है, एक जो कैट है, वो क्या कर रही थी, म्यूइंग सैडली विद टीयर्स इन हिज वॉइस मीन्स वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी एकदम सैडली, और उसके आंखों में क्या थे, टीयर्स थे मीन्स आंसू थे। ओके, वाई आर यू क्राइंग दे आस्क, तो जब वो रो रही थी तो वाई आर यू क्राइंग दे आस्क मीन्स वो लोग ने पूछा कि आप रो क्यों रही हो। हाउ कैन आई बी हैप्पी नोइंग दैट माई मिस्ट्रेस इज गोइंग टू ड्रॉन मी, तो वो क्या बोल रही है, वो पुअर कैट जो है वो क्या बोल रही है कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ जब मुझे पता है कि जो मेरी जो मिस्ट्रेस है मीन्स जो उसकी जो मास्टर किसको बोलते हैं, जो संभाल रहा है, जो वो डॉग को डोंकी को जो संभाल रहा था उसका नाम क्या था, मास्टर। अब मिस्ट्रेस मीन्स जो लेडी है जो संभाल रही थी उसे क्या कहेंगे, मिस्ट्रेस। तो वो क्या बोल रही है कि मैं कैसे नहीं रहूँ मीन्स मैं कैसे खुश रहूँ जब मुझे पता है कि जो मिस्ट्रेस है वो क्या करने वाली है, मुझे भगाने वाली है मीन्स वो मुझे निकालने वाली है। आई एम ओल्ड एंड वुड ओनली लाइक टू सिट बाय द फायर एंड स्लीप। अब देखो वो जो कैट है वो क्या बोल रही है कि आई एम ओल्ड मीन्स मैं जो हूँ वो क्या हो गई हूँ, मैं भी ओल्ड हो गई हूँ मीन्स मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। एंड वुड ओनली लाइक टू सिट बाय द फायर एंड स्लीप, और मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ यहाँ पे मतलब अब मुझे क्या अच्छा लगता है, सिर्फ कि मतलब मैं एक साइड में बैठी रहूँ, मतलब फायर के पास में मीन्स जहाँ पे जलती आग हो मैं वहाँ पर बैठ सकूँ और सो सकूँ। I cannot catch I cannot catch mice as I did before। अब वो क्या बोल रही है कि मैं अब पुराने जैसे मतलब पहले मैं चूहों को पकड़ती थी वैसे मैं अब नहीं पकड़ सकती। I cannot catch mice as I did before मीन्स जैसे मैं पहले माइस को मीन्स चूहों को पकड़ सकती थी अभी मैं वैसा पकड़ नहीं सकती। सो माई मिस्ट्रेस डज नॉट नीड मी एनी मोर, तो इसीलिए जो मेरी मिस्ट्रेस है उसे मेरी अब ज़रूरत नहीं है। वेयर एम आई टू गो, तो अब मैं कहाँ जा सकती हूँ। कम विद अस टू ब्रेमेन, अब देखो जो डॉगी और डोंकी थे वो दोनों ने क्या कहा कि कम विद अस टू ब्रेमेन मीन्स हमारे साथ में चलो, कहाँ पर, ब्रेमेन में। यू हैव अ स्वीट वॉइस, अब देखो वो क्या बोल रहे कि जो तुम्हारी आवाज़ है वो कैसी है, बहुत अच्छी है। एंड यू नो नाइट म्यूज़िक, और तुम्हें नाइट म्यूज़िक भी आती है। यू टू कैन बी अ टाउन म्यूजिशियन, तो तुम भी जो हो तुम भी टाउन की वो जगह की म्यूजिशियन बन सकती हो। सेट द डोंकी, ऐसा किसने कहा, डोंकी ने कहा। नाउ द थ्री ट्रेवल टुगेदर फॉर सम टाइम टिल दे कम अप अ फार्म यार्ड, अब देखो वो जो तीन थे, कौन तीन थे, डोंकी, डॉगी और कैट, राइट। सो नाउ दे थ्री ट्रेवल टुगेदर मीन्स वो तीनों ने क्या करे, साथ में ट्रेवल किए, फॉर सम टाइम कुछ टाइम के लिए। टिल दे कम अपॉन अ फार्म यार्ड, कब तक के वो लोग ने ट्रैवल किए, जब तक के वो लोग एक फार्म यार्ड पे नहीं पहुंच गए। नाउ व्हाट इज मीन बाय फार्म यार्ड, फार्म यार्ड मीन्स वो जगह जहाँ पे एक यार्ड भी हो मीन्स खेती बाड़ी भी और साथ में एक घर भी हो। देर दे यर्ड अ क्लॉक्स लाउड वेलिंग, अब देखो वहाँ पे वो लोग ने क्या सुना कि एक जो कॉक है, देन दे हर्ड अ कॉक्स लाउड वेलिंग मीन्स वहाँ पे जो एक कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा, वो क्या कर रहा था, लाउड वेलिंग मीन्स वो ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। व्हेन दे मेड इंक्वायरीज मीन्स जब वो लोग ने इंक्वायरीज निकाली, द कॉक टोल्ड देम, तो वो जो कॉक था उसने बोला, माई मिस्ट्रेस इज़ प्रिपेयरिंग मीन्स जो उसकी जो मिस्ट्रेस है वो प्रिपेयर कर रही है, अ फीस्ट फॉर हर गेस्ट मीन्स वो क्या कर रही है, उस जो उसकी मिस्ट्रेस है वो प्रिपेयर कर रही है अ फीस्ट। अ फीस्ट मीन्स वो खाना प्रिपेयर कर रही है अपने गेस्ट के लिए, अपने गेस्ट के लिए मीन्स अपने मेहमानों के लिए। शी हैज़ टोल्ड द कॉक टू किल मी, नाउ सी what he is saying, she has told the cock means उसने क्या करी है, अपने कॉक को बोली है, सॉरी, शी हैज़ टोल्ड द कुक मीन्स उसने अपना जो कुक, ना व्हाट इज मीन बाय कुक, कुक वो होते जो खाना बनाते, राइट। तो उसने आपके कुक कुक को क्या बोली है, टू किल मी मीन्स वो जो कॉक है मीन्स वो जो मुर्गा है उसे मारने के लिए बोली है। फॉर द फीस्ट मीन्स रात के खाने के लिए मीन्स अपने मेहमानों को खाना देने के लिए उसने क्या बोली है अपने कुक को कि इसको मार के क्या करो, खाना बना दो। आई एम सो फ्राइटेंड, तो इसीलिए मैं क्या हूँ, एकदम परेशान हूँ।
सो द डोंकी इन्वाइटेड द कॉक टू, तो इसीलिए वो जो डोंकी था उसने वो मुर्गे को भी साथ में अपने इनवाइट कर लिया। टू जॉइन द बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अब क्यों उसने इनवाइट करा, ताकि वो जो म्यूजिशियन का बैंड है, अब म्यूजिशियंस में कौन कौन था, डोंकी, डॉग, कैट एंड नाउ कॉक, राइट, ये सारे कौन थे, बैंड में म्यूजिशियन थे। ओके तो उसने क्या इनवाइट करा कि तुम भी हमारे बैंड में ज्वाइन हो जाओ। ब्रेमेन वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे, अब देखो जो ब्रेमेन थी, जो प्लेस थी जहाँ पे वो लोग जाना चाहते थे, वो अभी भी बहुत दूर थी। ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट, अब देखो रास्ते में वो लोग को एक जंगल को भी क्रॉस करना था। एज इट बिगेन टू गेट डार्क द कॉक फेल टू द फ्लू टू द टॉप ऑफ अ ट्री टू लुक अराउंड फॉर शेल्टर, अब देखो वो लोग रास्ते में थे और अभी भी वो जो जगह थी, वो जो टाउन था ब्रेमेन, वो दूर था। तो वो लोग ने क्या किया, जब अंधेरा होने लगा तो कॉक जो था, मीन्स वो जो मुर्गा था, उसने क्या करा, एक ट्री पे मीन्स एक झाड़ पर चढ़ गया ऊपर, और वो वहाँ से देखने लगा कि यहाँ आसपास कोई जगह है क्या, मतलब जहाँ पे हम रह सकते, शेल्टर ढूंढने लगा। ही सॉ एन ओल्ड हाउस अमंग द ट्रीज, अब देखो उसको क्या मिला, एक, मतलब जब वो झाड़ पे से देखने लगा तो उसने एक घर देखा, अमंग द ट्रीज मीन्स पेड़ों के बीच में उसे एक घर दिखाई दिया, एक जूना घर। द फोर फ्रेंड्स डिसाइड टू रेस्ट देयर फॉर द नाइट, अब देखो ये जो फोर फ्रेंड्स थे कौन कौन थे, कॉक, डॉग, डोंकी और कैट, तो ये फोर फ्रेंड ने क्या डिसाइड करे कि हम लोग ये रात जो है यहीं पे गुजार देते हैं। ओके इट वॉज क्वाइट डार्क बाय द टाइम दे रीच्ड द हाउस, अब देखो जब वो लोग जब तक के वो घर तक का पहुँचे तब तक के और ज़्यादा अंधेरा हो गया था। थ्रू द विंडो दे सॉ सम रॉबर्स फीस्टिंग एट अ लार्ज टेबल इनसाइड, अब देखो वो लोग वहाँ पर जाके जब विंडो में से झाके, जब विंडो के बाहर देखने लगे तो वो लोग ने क्या देखे कि अंदर जो है रॉबर्स बैठे, मीन्स रॉबर मीन्स जो चोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रॉबर्स, तो वो लोग बैठ के क्या कर रहे, फीस्टिंग अ लार्ज टेबल इनसाइड, मीन्स वो लोग एक बड़े से टेबल पे बैठकर खाना खा रहे हैं। द एनिमल्स हैड अ क्लेवर आइडिया, तो ये देखकर वो जो एनिमल थे वहाँ के, उन्हें एक आइडिया आया। वाई नॉट गिव द देयर फर्स्ट परफॉर्मेंस ईयर, तो वो लोग ने क्या सोचा कि क्यों ना हम अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस यहीं पर दें। द रॉबर्स वुड बी सो प्लीज दैट दे वुड हैप्पीली शेयर देयर फूड विद द फोर म्यूजिशियन, तो देखो जब हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस, जब हम लोग यहाँ पे गाना गाएंगे, पहला परफॉर्म करेंगे, तो जो चार म्यूजिशियंस जो है वो कितने खुश हो जाएंगे, नहीं मतलब सॉरी, हम लोग जब है ना अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो वो जो रॉबर्स है वो क्या करेंगे, खुश हो जाएंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, वो लोग जो खाना खा रहे हैं वो हमारे साथ में शेयर करेंगे। दे माइट इवन पे देम फॉर देयर परफॉर्मेंस, और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे तो वो लोग हमें पैसे भी दे। ओके